सीमांचल डीसीपी आदित्य गौतम ने कहा, हमारी साइबर सेल के एएसआई को शाहदरा और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से दिल्ली में नकली दवा बनाने वाले एक रैकेट के बारे में जानकारी मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने शाहदरा में छापा मारा और निखिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,20,000 से ज्यादा की नकली दवाएं बरामद की गई। बाद में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। मयंक अग्रवाल और मोहित शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। हमने मुजफ्फरनगर में एक पूरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। ये लोग 2011-12 से काम कर रहे थे। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी साइबर सेल में एएसआई कंवरपाल के पास इंफॉर्मेशन आई कि दिल्ली में शाहदरा और यूपी के कुछ हिस्सों से एक नकली दवाइयाँ बनाने वाला रैकेट चल रहा है और इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए 11 मार्च को हमने शाहदरा में रेड की और एक व्यक्ति निखिल अरोड़ा की गिरफ्तारी की। निखिल अरोड़ा के पास से 1,20,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ मिली हैं नकली, जिनका इस्तेमाल एज पेन किलर्स या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों में किया जा रहा है। और इसके बाद आगे इस चेन में 3 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मयंक अग्रवाल नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मोहित शर्मा नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई रुड़की से, और उसके इंस्टेंस पे मुजफ्फरनगर में हमने पूरी फैक्ट्री बस्ट की और इस फैक्ट्री में करीब हमें 2,000 किलो रॉ मटेरियल जो इन नकली दवाइयाँ को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था वो मिला है और कई तरह की मशीनें मिली हैं। पूरी एक फैक्ट्री का सेटअप था। इन मशीनों से इन दवाइयों को बनाया जा रहा था और इनको ब्रांड और लेबल के हिसाब से पैक किया जा रहा था और आगे सप्लाई किया जा रहा था। ये सप्लाई कहाँ पे करते थे और पिछले कितने समय से ये नकली दवाइयाँ बनाते थे? देखिए, करीब 2011-12 से इस तरह का काम कर रहे हैं और इन दवाइयों को नॉर्दर्न इंडिया के कई स्टेट्स में सप्लाई किया जा रहा था, दिल्ली, यूपी, एमपी, हिमाचल, पंजाब वगैरह में। सर, अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं? क्या इनके साथ और भी इस मामले से जुड़े हो सकते हैं आगे व्यक्ति? देखिए, 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक, जिसमें से 2 जिनके नाम शाहरुख और राहुल हैं। ये 2 फेक जीएसटी बिल्स बनाने का काम करते थे और इसके अलावा 4 ये व्यक्ति हैं जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया। ये डायरेक्टली इन दवाइयों के सेल में और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। आगे भी जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्राइम ब्रांच आईएससी की टीम ने निवेश और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? कहाँ से ये शुरुआत हुई थी? देखिए, आईएससी में एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का केस था। करीब 31.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का केस था। तो इसमें शुरुआत हुई, बैंक अकाउंट होल्डर्स को कुछ जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होल्डर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया और इस चेन में आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तो एक व्यक्ति का नाम आया, करण कजारिया। करण कजारिया के बारे में ये पता चला कि ये काफ़ी बड़े लेवल पे बैंक अकाउंट्स सोर्स करता है और इंडिया में आप ये समझें कि बहुत ही हाई लेवल का हैंडलर है ये और बैंक अकाउंट प्रोवाइडर है। इस व्यक्ति को हमने कलकत्ता से गिरफ्तार किया। ये जो इसके बाकी एसोसिएट्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह में हैं, वहाँ पर ये जाता भी रहता है, उनसे मिलता भी है और बाकी यहाँ से बैंक अकाउंट सोर्स करके और उनको प्रोवाइड करता है। इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दोनों ही में होता है। इसके पास से जो अकाउंट्स की डिटेल मिली हैं उनके खिलाफ आप ये समझें 300 करोड़ से भी ज़्यादा की चीटिंग की कंप्लेंट्स हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। तो ये क्या टारगेट करता था और किस तरीके से, क्या ये विदेश भी घूम के आ चुका था, किस तरीके से प्रोवाइड कराता था डिटेल्स? देखिए, इसने अपना एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क बनाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर कई लेवल पे इसने अपने लोगों को रिक्रूट किया हुआ है जिनका काम है कि वो बैंक अकाउंट सोर्स करें। तो वो 6-7 लेयर्स पे बैंक अकाउंट सोर्स होते होते फिर फाइनली इसके पास पहुँचते हैं और वो सारे अकाउंट्स की डिटेल्स ये कलेक्ट करके और ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है आगे अपने एसोसिएट्स और हैंडलर्स को जो विदेश में बैठे। कितने जनों की और गिरफ्तारी हुई इस मामले में? इस केस में अभी तक टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।